शरीफ को तलब कर लिया है। जराए बताते हैं कि जेआईटी की जानिब से वजीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ को भी तलब कर लिया गया है। जेआईटी ने इससे पहले वजीर आजम पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ को तलब कर रखा है और अब जेआईटी ने मियां शहबाज शरीफ को भी तलब कर। जेआईटी में वजीर आजम के दोनों साहबजादों की पेशी हो चुकी है। अपोजिशन रहनुमा दावा करते हैं कि जेआईटी में और खानदान के दीगर अफराद भी पेश होंगे, लेकिन इस वक्त आपको बता रहे हैं कि जेआईटी ने वजीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ को भी तलब कर लिया है। जरा ये बताते हैं कि वजीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ को जेआईटी की जानिब से तलब कर लिया गया है। इससे पहले पेशी है वजीर आजम पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ की और अब उनके छोटे भाई मियां शहबाज शरीफ को भी जराए के मुताबिक जेआईटी की जानिब से तलब कर लिया गया है। ये ख्वाहिश की थी चैलेंज करने के अंदाज में वजीर कानून पंजाब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने, और उनकी ये ख्वाहिश पूरी हुई है। जेआईटी ने मियां शहबाज शरीफ को भी तलब कर लिया है। मियां शहबाज शरीफ इससे पहले जेआईटी में जो हुसैन नवाज की तस्वीर लीक हुई थी, उस तस्वीर में हुसैन नवाज जिस अंदाज में बैठे हुए नजर आ रहे थे, उस पर तनकीद करते हुए ये कह चुके थे कि उस बच्चे को इस अंदाज में बिठाया हुआ है कि गोया उसने अरबों की करप्शन की हो और एक धेले की करप्शन साबित नहीं हुई है। किस अंदाज में बिठाया गया है, यह वजीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ ने सवाल किया था और अब वजीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ को जेआईटी की जानिब से तलब कर लिया गया है। शहबाज शरीफ को तलबी का समन मौसूल हो गया है। इससे पहले इस हवाले से जराए के मुताबिक तनकीद का सामना रहा है वजीर आजम हाउस को, मुस्लिम लीग नून को, कि उनकी जानिब से समन लीक किया गया था वजीर आजम पाकिस्तान की तलबी का, और अब समन मौसूल हो गया है जेआईटी की तरफ से वजीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ को तलबी का। सीएम हाउस के जराए ने यह बताया है कि वजीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ को तलबी का समन मौसूल हो गया है। वजीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह ने चैलेंज करने के अंदाज में यह ख्वाहिश जाहिर की थी कि वजीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ को तलब किया जाए, और उनकी यह ख्वाहिश पूरी हुई है। जेआईटी ने वजीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ को वजीर आजम पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ के छोटे भाई मियां शहबाज शरीफ को तलब कर लिया है। पनामा लीक्स की तहकीकात के लिए ये कमीशन, ये जेआईटी बनी है अदालत उज़्मा की जानिब से, और अब इस जेआईटी की जानिब से वजीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह की ख्वाहिश पूरी हुई है और वजीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ को तलब कर लिया गया है। जराए वजीर आला हाउस ये बताते हैं कि शहबाज शरीफ को तलबी का समन मौसूल हो गया है। अहम तरीन खबर आपको दे रहे हैं। वजीर आजम पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ के छोटे भाई वजीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ को जेआईटी की जानिब से तलबी का समन मौसूल हो गया है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ऑन साही 24 न्यूज़ इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ। ऑन साही साहब, अहम खबर है, इससे पहले एक ख्वाहिश सी जाहिर की गई थी चैलेंज करने के अंदाज में वजीर कानून पंजाब की जानिब से कि जेआईटी मियां शहबाज शरीफ को बुलाए, और उनकी ख्वाहिश पूरी हो गई है। जी बिल्कुल, उनकी ख्वाहिश पूरी हो गई और बहुत सारे और लोगों की ख्वाहिश भी पूरी हो गई। और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि मुस्लिम लीग नून के अंदर भी बहुत सारे लोगों की ये ख्वाहिश थी कि सिर्फ मियां नवाज शरीफ की फैमिली को बुलाया जा रहा है, मियां शहबाज शरीफ या उनकी फैमिली को नहीं बुलाया जा रहा। तो अब जो हमारे जराए हैं वो हमें कंफर्म कर रहे हैं कि 11 जून को मियां शहबाज शरीफ को भी जेआईटी ने तलब कर लिया, और उनको ये भी कहा गया है कि सारे अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, स्पेशली जो हदीबिया पेपर मिल्स है उसके लेके हैं, क्योंकि ये सारा का सारा जो केस है जिसमें हुसैन नवाज और उनके दादा जो है वो पार्टी बने, उसमें चाचा जो है उनसे जरूर ये पूछा जाएगा कि क्या उन्होंने कोई एतराज नहीं किया था जब दादा अपनी सारी की सारी जायदाद अपने एक बेटे के एक पोते को कर रहा था, तो उसमें चचा का जो स्टांस डेफिनेटली बहुत अहम होगा। और ये बहुत अहम पेशी है जो मियां शहबाज शरीफ साहब की, और इनसे जो सारी चीजें हैं हदीबिया पेपर मिल्स और जो सारा मनी ट्रेल है, क्योंकि ये भी उसमें पार्टी हैं, ये सगे चचा। और खबर ये आ रही है कि मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ की पेशी में एक दिन का वक्फा है। 15 जून को तलब किया गया है मियां नवाज शरीफ को, 17 जून को तलब किया गया है मियां शहबाज शरीफ को। जी बिल्कुल बिल्कुल यही खबर है। 17 जून को जो है वो उनको तलब किया जा रहा है। पहले मियां नवाज शरीफ, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब ने ये कहा है कि उनका बिल्कुल कोई इस लेन देन में कोई अमल दखल नहीं है, ये दादा और पोता का मामला है, लेकिन डेफिनेटली चचा का उसमें
जरूर अमल दखल होगा, क्योंकि वो भी उतने ही शेयर के हिस्सेदार थे जितने मियां नवाज शरीफ से अपने वालिद की प्रॉपर्टी के। और अगर सारे का सारा उनके पोते को गया तो डेफिनेटली कोई ना कोई उसमें प्रोसेस हुआ होगा जो उनसे पूछा जाएगा कि वो क्या प्रोसेस था, उसके बदले इनको इनके बाप ने क्या दिया, जो बाकी सारी चीजें जो दुबई और सऊदी अरब में थी वो अपने पोते हुसैन नवाज को शिफ्ट की। तो ये बड़ा बहुत अहम है। और मैं फिर आपको बताता चलूं कि इवन नून लीग के अंदर भी ये सवालात उठ रहे थे कि सिर्फ मियां नवाज शरीफ की फैमिली को बुलाया जा रहा है, मियां शहबाज शरीफ की फैमिली को नहीं बुलाया जा रहा। तो वो भी आज सारे सवालों के जवाब कुछ आप इस्लामाबाद में हैं जो हल्के इस तरह की बात कर रहे थे हुक्मरान जमात की, उनसे कभी बात हुई? ये तलबी मददगार साबित हो सकती है, इसलिए वो ये ख्वाहिश जाहिर करते थे नून लीग के लोग कि मियां शहबाज शरीफ साहब को बुलाया जाए, या फिर इक्वल इंसाफ का सामना हो मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ को, इसलिए मियां शहबाज शरीफ को बुलाया जाए? यह ख्वाहिश क्यों जाहिर होती थी? ये काफी इंटरेस्टिंग है और काफी सारी चीजें हैं जो भी उस तरह से बाहर नहीं आ रही फैमिली में। जो इससे पहले भी जब पनामा केस शुरू हुआ था तो आपको याद होगा, उससे पहले भी ये आ रहा था कि फैमिली के अंदर भी शायद बड़े भाई और छोटे भाई के मामला कुछ बहुत बेहतर नहीं है, पॉलिटिकली भी बहुत बेहतर नहीं है। ये भी सुनने में आया था कि पूरी पार्टी के अंदर दो ग्रुप है, एक मियां शहबाज शरीफ साहब का ग्रुप है और एक मियां नवाज शरीफ साहब का ग्रुप है। तो ये सारी की सारी जो फेडरल लेवल पे जो मरियम नवाज के करीबी हल्के हैं उनकी तरफ से ये आवाजें आ रही थी। ज्यादातर जो है जो सेल के ज्यादातर लोग हैं, जो ज्यादातर आपको टीवी पे नजर आ रहे हैं मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज को जो लोग डिफेंड करते हैं, उनकी तरफ से ये ज्यादा आवाजें इस तरह की आ रही थी कि शायद जो है वो ये एक सस्पेक्ट किया जा रहा था कि शायद कहीं कोई ना कोई जो है फैमिली के अंदर से भी। और हमारे जरा ये बताते हैं कि वज़ीर आला पंजाब से हुदैबिया पेपर मिल्स के हवाले से सवालात होंगे, उनसे कहा गया है कि इस सिलसिले में दस्तावेजात भी साथ लेकर आए। बिल्कुल, और यही सबसे अहम केस है इस सारे में, हुदैबिया पेपर मिल्स जो है। और उसमें अगर आपको याद हो तो उसमें मियां शहबाज शरीफ भी पार्टी थे और इनके भाई जो बाज शरीफ हैं वो भी पार्टी थे, और उस पर इन्होंने कुछ जो है वो कर्जाजात भी लिए हुए थे। और फिर लंदन में भी जो केस हुआ था उसमें भी जो मियां शहबाज शरीफ का भी नाम था, बाज शरीफ साहब का भी नाम था, मियां शरीफ साहब जो है उनका भी नाम था। तो ये पूरी फैमिली जो है उस सारे केस में इन्वॉल्व थी। तो डेफिनेटली अगर उसको डिस्पोज ऑफ किया गया है तो मियां शहबाज शरीफ साहब को पता होना चाहिए, उस फैमिली का जो मनी ट्रेल है वो उनको पता होना चाहिए। तो ये बहुत अहम जो है वो पेशी है और बहुत अहम और पहली दफा कि मियां नवाज शरीफ की फैमिली से छोड़ के जो शरीफ फैमिली है उसमें से किसी दूसरे शख्स को बुलाया जा रहा है, जो उनकी एक्सटेंडेड फैमिली है मियां शहबाज शरीफ को बुलाया जा रहा है, लेकिन उससे पहले मियां नवाज शरीफ साहब को बुलाया जा रहा है। तो इन सारों को बुलाने के बाद जो है वो मियां शहबाज शरीफ साहब से पूछा जाएगा कि अब उनका जो है साइड ऑफ द स्टोरी क्या है, वो क्या कहते हैं इस सारे इशू पे, हुदैबिया पेपर मिल्स पे। क्योंकि ये अगर एक फैमिली के अंदर भी सारे मामला हुए थे तो फिर भी शहबाज शरीफ साहब उसमें इक्वल पार्टनरशिप थी जितनी नवाज शरीफ साहब की पार्टनरशिप थी अपने वालिद की प्रॉपर्टी में। तो ये सारे सवालात जो हैं शहबाज शरीफ साहब को उनके जवाब देने पड़ेंगे। साहब मेरे साथ ही रहेगा मुबशिर लुकमान साहब, 24 न्यूज़ के प्रोग्राम खरा सच के मेज़बान सीनियर सहाफ़ी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। मुबशिर लुकमान साहब, मियां शहबाज शरीफ साहब को भी तलब कर लिया गया है। चैलेंज करने के से अंदाज में वज़ीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह साहब ने यह ख्वाहिश जाहिर की थी कि मियां शहबाज शरीफ साहब को बुलाया जाए, ख्वाहिश की तकमील हो गई? वो मेरी वालदा मुझे बताती होती थी कि हमेशा अच्छी बात करनी चाहिए, कोई पता नहीं कौन सी कबूलियत की घड़ी हो, और अल्लाह ताला मुंह से निकली भी बात कबूल कर लेता है। तो आज राना सनाउल्लाह के मुंह से निकली भी बात जो है वो अल्लाह ने कबूल कर लिया। और इसका मतलब ये है कि मियां शहबाज शरीफ का नाम तो पैनमा में नहीं था। तो दो किस्म की चीजों पे उनसे तफ्तीश होगी। एक तो ये कि अगर मियां शरीफ साहब की दी हुई रकम लौटाई जा रही थी तो उनके और उनके दीगर भाइयों को और उनके बच्चों को क्यों शेयर नहीं दिए गए? क्या उनका शेयर खाया गया है? क्या उन्होंने अपनी मर्जी से अपना शेयर उनको दे दिया था? और अगर दिया था तो उसके भी ट्रांसफर डॉक्यूमेंट्स होंगे, उसके भी बैंक डॉक्यूमेंट्स होंगे, उसके भी एफिडेविट्स होंगे। ठीक। और ये जो मामला है, जब हम हुक्मरान जमात के रहनुमाओं की बात करें तो वो टीवी पर आकर बात करते हैं, 4 फ्लैट्स की बात थी, पनामा लीक्स की बात थी, अब आप मरहूमीन के बारे में भी सवालात कर रहे हैं, गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं। ये एक बार फिर हम मजीद JIT को मुतनाज़ बनाने की कोशिश देखेंगे उन्हीं रहनुमाओं की जानिब से?
नहीं जी, अब तो दूसरी सूरत जो है वो ये है कि हुदैबिया पे मिल्स का जो केस है वो उसकी तफ्तीश की जा रही है और अब उसमें मियां शहबाज शरीफ साहब का नाम था, तो इसका मतलब है कि घेरा तंग होता जा रहा है और इसहाक डार और मियां शहबाज वो अब कलीदी किरदार जो है वो बनना शुरू हो जाएंगे। और इसमें आपको खास बताऊं कि इसहाक डार साहब के लिए बहुत ही मुश्किल वक्त है। अगर वो अपने बयान से फिरते हैं तो वो जेल में जाते हैं और अगर अपने बयान पे कायम रहते हैं तो नवाज शरीफ जेल पे जाते हैं। तो ये आने वाला एक हफ्ता जो है ये बहुत ही कठिन है हुक्मरान तबके के ऊपर। ठीक, मुबश्शिर उस्मान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। ऑन सा ही हमें इस तमाम सूरत हाल पर अपडेट